Good morning, student. Today we are going to start our next chapter. Chapter name is Elasticity of Demand. Class 11th and topic is Elasticity of Demand. Now, what do you mean by elasticity? डिमांड हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मीन्स चेंज. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज होना, यानी डिमांड क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है. यहाँ हमारी डिमांड चेंज होने वाली है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ डिमांड में कि एक डिमांड को बहुत सारे फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो क्या कहता है कि किस में चेंज होने वाला है? डिमांड में चेंज होने वाला है इन रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर. किसके रिस्पेक्ट में? बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को बदलने वाले हैं. ठीक है, यानी अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें इलास्टिसिटी की, तो इसको इंडिकेट करेंगे ईडी से. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. किस में चेंज होने वाला है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन वेरियस फैक्टर. अब ये वेरियस फैक्टर, यहाँ डेफिनेशन भी यही कह रही है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड किस में चेंज होने वाला है? डिमांड में चेंज होने वाला. किसके रिस्पेक्ट में चेंज होने वाला है? एनी ऑफ द फैक्टर. अब ये फैक्टर है क्या? हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. फैक्टर कौन कौन से हैं? PR. PR मीन्स रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. T मीन्स टेस्ट and preference. E means expectation. Y means income. ठीक है, अगर डिफरेंट फैक्टर में चेंज होगा तो इनके रिस्पेक्ट में किस में चेंज होगा? क्वांटिटी डिमांड में. इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. नाउ next topic is price elasticity of demand. Elasticity of demand तो हमने डिस्कस कर लिया. Now price elasticity of demand. What do you mean by price elasticity of demand? It means ED means elasticity of demand. Price elasticity of demand means percentage change in क्वांटिटी डिमांड. हमारी क्वांटिटी डिमांड फिर से चेंज होने वाली है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से फैक्टर को हम यहाँ कंसीडर करने वाले हैं? ओनली कंसीडर द प्राइस. सिर्फ प्राइस को कंसीडर करेंगे, ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम. तो किसके रिस्पेक्ट में? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस के रिस्पेक्ट में जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसे आप क्या कहोगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड. अब हम इसको समझेंगे थ्रू द काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स. तो नाउ next topic is degree of elasticity of demand. Let us start the degree. First degree is perfectly elastic demand. Perfectly elastic. Perfect का मतलब ही क्या होता है? कि चेंज हो, लेकिन कैसा चेंज होना चाहिए? परफेक्ट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड. परफेक्टली चेंज होना चाहिए. कैसे होगा? आप देखो ये क्या कहता है कि डिमांड इज इन्फिनिटी. डिमांड कैसी होगी? इन्फिनिटी व्हेन अब पर्टिकुलर प्राइस. अगर प्राइस सेम हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी डिमांड इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब है जिसका क्या नहीं हो? एंड ना हो.
यानी जितना चाहे आप उतनी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं। दैट इज नोन एज इनफाइनाइट डिमांड। इसको आप कौन सी डिमांड कहेंगे? इनफाइनाइट। बट द डिमांड बिकम ज़ीरो। लेकिन हमारी डिमांड किस केस में ज़ीरो हो जाएगी? इफ़ स्लाइटली चेंज इन प्राइस। अगर थोड़ा सा भी हमने प्राइस को क्या कर दिया? राइज कर दिया, फिर वो हमारी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड नहीं होगी। उस केस में हम उसको परफेक्ट इलास्टिक डिमांड नहीं कहेंगे। परफेक्ट इलास्टिक उसी केस में होगी जब वो कैसी मार्केट है? एक ऐसी मार्केट है, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर क्या होता है? पूरी मार्केट के अंदर सेम प्राइस होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर दिया इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्री प्राइस को फिक्स कर रही है और फर्म प्राइस को टेक ओवर करती है। ठीक है, और उसी प्राइस पर वो गुड्स को मार्केट में सेल आउट करती है। अगर फर्म ने अपनी मर्जी से प्राइस में चेंज कर दिया तो उस केस में डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लोग उस चीज को खरीदना बंद कर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू टेबल। यहाँ हम प्राइस को इंडिकेट करेंगे और यहाँ डिमांड को इंडिकेट करेंगे। क्या कहता है? प्राइस रिमेन द सेम। मान लो हमारी इनिशियल प्राइस कितनी है? 30। ठीक है, हमने प्राइस को सेम रखा। अब प्राइस सेम होने से क्या होगा? ये कहता है क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। पहले क्वांटिटी 100 थी, फिर प्राइस सेम हुआ। लो क्या कहता है? लो यही कहता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि कस्टमर किससे अट्रैक्ट होता है? प्राइस से अट्रैक्ट होता है। और यहाँ हम प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पर कि डिमांड कैसी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो डिमांड हमारी कितनी हो गई? यहाँ पर रेज होकर 200 और यहाँ रेज होकर 300। यानी जितनी चाहे आप इस पर्टिकुलर प्राइस पर आप जितनी चाहे उतनी डिमांड कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द डिमांड। अब हम इसको डिमांड करके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, डिमांड कर्व ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस एंड वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड। कहता है नाउ द प्राइस रिमेन द सेम। प्राइस को हम सेम रखेंगे। नाउ प्राइस इज 30। मेजर्स हमने लिया यहाँ पर, हाईएस्ट वैल्यू 300 है और लोएस्ट वैल्यू 100 है। तो 100 का मेजर कंसीडर कर लिया। 100, 200, 300। ठीक है, अब इफ प्राइस इज 30, डिमांड इज 100। प्राइस 30, डिमांड 100। पॉइंट इंडिकेट हियर। प्राइस इज 30, डिमांड इज 200। Price is 30, demand is 200. If price is 30, demand is 300. Price is 30, demand is 300. Point is here. Join the point and draw the demand curve. Point को join किया, demand curve draw कर दिया। Now the demand curve is, कैसी लाइन बन गई है ये इनको ज्वाइन करने के बाद? इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। इनिशियल डिमांड 100, प्राइस सेम, देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज 200, प्राइस विल सेम, देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज 300. Okay class, thank you very much.